Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angels online classes. In this video we are going to discuss some questions in chapter 5 our environment in class 10th in subject biology. Okay student, now here it is the question number 1. This is first question and in this question देखिए क्वेश्चन इज व्हाट इज डिपिक्टेड इन द स्कीम, यानी एक स्कीम दी हुई है। स्कीम मीन्स एक हमें छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में अब हमें बताना है कि ये डायग्राम क्या बताना चाह रहा है। तो चलिए पहले थोड़ा डायग्राम की स्टडी करते हैं बेटा। डायग्राम में क्या है बेटा, दिस इज़ अ सन, ये क्या है बेटा हमारा एक सन है एंड दिस इज़ पाइथोप्लैंक्टन। उसके बाद नीचे क्या हो रहा है बेटा, इससे क्या हो रही है, रेज आ रही हैं। ये जो आप बड़े एरोज देख रहे हैं दीज आर द रेज, यानी ये क्या हो रही है बेटा, रेज आ रही हैं। और यहाँ पर क्या है बेटा, दिस इज़ पाइथोप्लैंक्टन। पाइथोप्लैंक्टन के बाद फिर आता है आपका जू प्लैंक्टन एंड जू प्लैंक्टन के बाद फिर आपका है स्मॉलर फिशेस एंड उसके बाद है बेटा फिर बिग फिशेस। तो बेसिकली ये क्या है बेटा, एक टाइप की फूड चेन है और इस फूड चेन में बेटा ये क्या है बेटा, आपके जो पाइथोप्लैंक्टन है दीज आर प्रोड्यूसर, these are producer. Zooplankton means these are consumer. And small fishes means these are primary carnivore. Carnivore. And big fish means secondary carnivore. ये आपके हैं प्राइमरी कार्निवोर एंड ये क्या है बेटा, सेकेंडरी कार्निवोर। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा, दिस इज़ अ फूड चेन और इस फूड चेन में जो पाइथोप्लैंक्टन है दीज आर प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर को कौन कंज्यूम करता है बेटा, प्रोड्यूसर को जो कंज्यूम करेंगे वो करेंगे जू प्लैंक्टन। यानी जू प्लैंक्टन क्या हो गया बेटा, ये हर्बीवोर्स हो गए। हम इसको कंज्यूमर की जगह ये भी लिख सकते हैं हर्बीवोर। ये क्या हो गए, हर्बीवोर्स हो गए। और हर्बीवोर्स को कौन कंज्यूम करेगा बेटा, प्राइमरी कार्निवोर। और प्राइमरी कार्निवोर को कंज्यूम कौन करेगा बेटा, बिग फिश, दैट इज सेकेंडरी कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर कौन से बेटा, स्मॉलर फिशेस एंड सेकेंडरी कार्निवोर कौन से हैं, वो हैं आपके बिग फिशेस। तो बेटा इट इज़ अ टाइप ऑफ फूड चेन, ये बात कंफर्म हो गई। अब बेटा इसमें नीचे और भी कुछ चीज़ें गिवन है, जैसे कि यहाँ पर 400 किलो जूल गिवन है, यहाँ पर 40 किलो जूल है, यहाँ पर 4 किलो जूल है और यहाँ पर 0.4 किलो जूल है। ऐसे नंबर्स कैसे आए, तो बात करते हैं बेटा ये नंबर्स किस तरीके से आ रहे हैं बेटा। अब इसको चेक करते हैं। तो बेटा पहले क्या करते हैं, जो 400 किलो जूल है इसका 10% निकालते हैं। कितना आया बेटा, 40 जूल, 40 किलो जूल। तो 40 किलो जूल जो एनर्जी है वो आपकी जू प्लैंक्टन में गई। दैट मीन्स यानी कि पाइथोप्लैंक्टन से जू प्लैंक्टन में जो लॉ फॉलो हुआ दैट इज़ 10% लॉ। उसके बाद फिर 40 का 10% फाइंड आउट करते हैं। ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 4 किलो जूल। तो 4 किलो जूल एनर्जी आपकी स्मॉलर फिश में पास हुई एंड इट इज़ ऑल्सो रिटर्न हेयर। तो 4 किलो जूल आपकी एनर्जी जो है वो स्मॉलर फिश में पास हुई, कब, जब स्मॉलर फिश ने जू प्लैंक्टन्स को कंज्यूम किया एंड दीज आर प्राइमरी कार्निवोर। इसी तरीके से बेटा अगर बात करते हैं सेकेंडरी कार्निवोर के पास कितनी एनर्जी जाएगी, जब सेकेंडरी कार्निवोर प्राइमरी कार्निवोर को कंज्यूम करेंगे, यानी कि जब आपकी बिग फिश स्मॉलर फिश को कंज्यूम करेगी तो एनर्जी कितनी पास होगी बेटा, यानी 4 का फिर 10% फाइंड आउट करते हैं। कितना आ गया, 4/10 एंड इट बिकम्स 0.4, यानी 0.4 किलो जूल एनर्जी जो होगी बेटा वो बिग फिश में पास होगी। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है बेटा, आपका 10% लॉ अप्लाई हो रहा है। तो कहने का मतलब है जब यहाँ पर भी आपका 10% लॉ अप्लाई हो रहा है दैट मीन्स this is a food chain and that is depicting 10% law of energy. This is a food chain and it depict the 10% law of energy. Now the answer is, इसका आंसर कैसे लिखेंगे बेटा, इसका आंसर है it is a food chain, it is a food chain that is depicting 10% law of energy.
इट इज़ अ फूड चेन दैट इज़ डिपिक्टिंग 10% लॉ ऑफ एनर्जी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में जो हमें चेन गिवन है दिस इज़ फूड चेन और उसमें 10% लॉ एनर्जी फॉलो हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट अ वे state a way to prevent state a way to prevent accumulation of harmful chemicals in our bodies। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है बेटा कि स्टेट अ वे, हमें एक मेथड बताना है कि स्टेट अ वे टू प्रिवेंट अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन मीन्स क्या होता है बेटा, यानी कि इकट्ठा होना, चीज़ किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी चीज़ों का क्या होता है बेटा, इकट्ठा होना, बॉडी में कलेक्ट होना, बॉडी में किसी चीज़ का कलेक्ट होना, दैट इज अक्यूमुलेशन। और टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मीन्स क्या होता है बेटा, किसी चीज़ को रोकना, यानी कहने का मतलब स्टेट अ वे टू प्रिवेंट, यानी अक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, यानी हार्मफुल केमिकल्स कलेक्ट होने से रोकने के लिए हमें एक वे प्रोवाइड करना है, एक मेथड प्रोवाइड करना है कि जिससे हमारी बॉडी में हार्मफुल केमिकल्स जो इकट्ठे होते हैं वो रुक जाएं। द क्वेश्चन इज स्टेट अ वे टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में जो हार्मफुल केमिकल्स कलेक्ट होते हैं उनको स्टॉप करना है और उसको लिए हमें एक मेथड प्रोवाइड करना है। तो बेटा इसका सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर क्या है बेटा कि हमें क्या करना चाहिए, यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक फूड, यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक फूड, यानी कि जो ऑर्गेनिक फूड है बेटा उसको हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो ऑर्गेनिक फूड होता है वो क्या होता है, ईजिली डिकम्पोज हो जाता है और उसमें हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट नहीं होते, यानी जो ऑर्गेनिक फूड होता है वो ईजिली डिकम्पोज हो जाता है और उसमें हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट नहीं होते। नाउ नेक्स्ट इज दिस इज़ द फर्स्ट वे, दिस इज़ द फर्स्ट वे। सेकेंड वे मीन्स RO treated, RO treated, RO treated drinking, RO treated drinking water, RO treated drinking water, यानी कि अब बेटा वो वाटर हमें यूज़ करना चाहिए जो RO से बना हो, यानी RO से क्या हो बेटा, प्यूरीफाई हो, या RO वाला जो वाटर है वो हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बेटा ये जो वाटर होगा ये कैसा होगा, ये प्यूरीफाई वाटर होगा। एंड इसकी हेल्प से क्या होगा बेटा, जो हमारी बॉडी में जो वाटर पास होगा वो क्या होगा, प्यूरीफाई वाटर होगा और हमारी बॉडी में जो हार्मफुल केमिकल्स कलेक्ट होते हैं वो फिर नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, राइट द appropriate names of tropic levels, write the appropriate names of tropic levels Z and X, यानी हमें Z और X ट्रॉपिक लेवल के नेम बताने हैं और ये फिगर हमें गिवन है। देखिए बेटा इस फिगर में क्या है, इस फिगर में बेटा ये ट्रॉपिक लेवल्स मेंशन है, दिस इज़ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, दिस इज़ सेकंड ट्रॉपिक लेवल, दिस इज़ थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड दिस इज़ फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो बेटा अब हमें इसमें इस ट्रॉपिक लेवल में अब हमें करना क्या है बेटा, हमें एक्स वाले टर्म और जेड वाले टर्म का नेम बताना है, क्योंकि हमें फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का नेम बताया गया है दैट इज़ प्रोड्यूसर, और वो क्या होते हैं बेटा, हमारे प्लांट्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं बेटा, प्रोड्यूसर्स वो रहते हैं जो अपना फूड अपने आप बना सकते हैं, और वो हमारे क्या होते हैं बेटा, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। और एल्गी होता है वो अपना फूड अपने आप बना सकते हैं। बात करें बेटा अगर जो प्रोड्यूसर्स हैं, अब ट्रॉपिक लेवल में होता क्या है बेटा, जो एवरी ट्रॉपिक लेवल, जो नेक्स्ट वाला जो ट्रॉपिक लेवल होता है, यानी पीछे जो ट्रॉपिक लेवल
प्रेजेंट है उसके ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है बेटा, कंज्यूम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो T2 मीन्स जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल है वो क्या करेगा बेटा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करेगा और एनर्जी क्या होगी बेटा, आगे पास होगी, यानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी इस तरीके से पास होगी। तो बात करते हैं बेटा, जो आपका सेकंड ट्रॉपिक लेवल में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंज्यूम करेंगे बेटा प्रोड्यूसर्स को, यानी ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे। अब वो ऑर्गेनिज्म जो ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं दैट आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। तो ये क्या होते हैं बेटा, ये हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स को हम, दीज आर हर्बीवोर्स, ये क्या होते हैं बेटा, ये हर्बीवोर्स होते हैं। और इन शॉर्ट में हर्बीवोर्स को हम दूसरे नेम से भी बुला सकते हैं। दूसरा नेम क्या होगा बेटा हर्बीवोर्स का, वो होगा प्राइमरी कंज्यूमर। दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब जो x की जो वैल्यू होगी, जो x होगा बेटा वो क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर। एंड इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। जो बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर है वो क्या करेगा बेटा, इस सेकेंड ट्रॉपिक लेवल वाले प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेगा। यानी जो थर्ड वाले में जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर प्रेजेंट हैं वो सेकेंड वाले ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करेंगे, यानी प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेगा। एंड फिर जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो इस सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या करेंगे बेटा, कंज्यूम करेंगे, यानी खाएंगे। तो कहने का मतलब दिस इज़ प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज़ सेकेंडरी एंड दिस इज़ टर्शरी कंज्यूमर। ये क्या हो जाएगा बेटा, जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में जो z की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, दिस इज़ टर्शरी कंज्यूमर। तो जो z की जो वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगी, दिस इज़ टर्शरी कंज्यूमर, दिस इज़ टर्शियरी कंज्यूमर। दिस इज टर्शियरी कंज्यूमर, दिस इज टर्शियरी कंज्यूमर। और ये वैल्यू किसकी होगी बेटा, ये वैल्यू होगी z की, ये वैल्यू होगी आपके z की। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर, एंड z की जो वैल्यू होगी दैट इज टर्शरी कंज्यूमर। x की जो वैल्यू है वो है प्राइमरी कंज्यूमर एंड जो z की जो वैल्यू है वो है आपकी टर्शरी कंज्यूमर।